तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान और टीचर याओ चैन को हुनमी शैंग ने अपनी सोल चेन से चारों ही तरफ से कैप्चर कर लिया था और वो यहाँ पे सबसे पहले जियाओयान की बॉडी के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकालने वाला था। वो धीरे धीरे करके जियाओयान के करीब बढ़ता है और अपनी सोल चेन को धीरे धीरे करके जियाओयान की गर्दन के करीब लेके चला जाता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है आसमान को फाड़ करके जियान की, जो कि घसीट करके एक पावरफुल पंच मार के हुनमी शैंग को सामने मौजूद बिल्डिंग के अंदर गाड़ देती है। मगर यहाँ पे हुनमी शैंग जियान से बच करके भाग जाता है और पूरी तरीके से यहाँ पे जियाओयान और टीचर याओ चैन जियान ने ह्यूमन ब्रांच को अपने कब्जे में कर लिया था। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों को ये एनिमे सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान, टीचर याओ चैन और जियान को दिखाया जाता है, जो कि अकेले उस पूरे ही ह्यूमन ब्रांच के बीचों बीच में खड़े होते हैं। मगर सडन उन लोगों को कई सारे ह्यूमंस की आवाज़ आती है कि प्लीज़ हमें बचा लो। तभी उन लोगों की नज़र नीचे मौजूद सोल पूल पे पड़ती है, जहाँ पे कई सारे ह्यूमंस की सोल तड़प रही होती है और यहाँ पे सभी लोगों से मदद की भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ पे जियाओयान उन सारी ही सोल्स को देख करके कहता है कि ये सोल हॉल के दरिंदे, ये लोग बेगुनाह लोगों को मार करके उनकी सोल को यहाँ पे कैद करके इन सभी ह्यूमंस की सोल को रिफाइन करके सोल एसेंस बना रहे हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करके उन सारी ही सोल को आज़ाद करने लगता है और वहाँ पे उन सारी ही सोल से कहता है कि हॉल ऑफ सोल वालों ने तुम्हें पकड़ करके अपनी पावर का जरिया तुम्हें बनाए थे, मगर याद रहे मैं यहाँ पे तुम सबको आज़ाद कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगली बार हॉल ऑफ सोल के हाथ मत लगना। ये कहने के साथ जियाओयान ने पूरी ही तरीके से उस सोल पूल के अंदर मौजूद सारी ही सोल्स को आज़ाद कर दिया था। जैसे ही वो सारी ही सोल्स आज़ाद होती हैं, उनका दर्द ख़त्म हो जाता है और वो सब की सब जियाओयान को ग्रीट करके उसे थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उसकी वजह से आज वो सब के सब यहाँ पे आज़ाद हुए थे। ये हज़ारों सालों का दर्द अब ख़त्म हुआ था। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, अब शायद हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन करके जियाओयान भी तुरंत टीचर याओ चैन और जियान के साथ वहाँ से जाने लगता है, मगर वो कुछ कदम ही आगे बढ़ाया था तभी सडन जियाओयान को कुछ विजन्स आने लगते हैं। उसका सर घूमने लगता है और वो एक मिस्टीरियस सी जगह पे चला जाता है, जहाँ पे वो चारों ही तरफ से सोल से घिरा होता है और अनगिनत सोल्स उससे मदद की गुहार मांग रही होती हैं। जियाओयान एकदम चौंक चुका था। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, आखिर तुम रुक क्यों गए, क्या हो गया? तभी वहाँ पे जियाओयान मुड़ता है और उस सोल पूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि टीचर, मुझे पता नहीं क्यों इस सोल पूल के अंदर से एक अलग सी ही फीलिंग आ रही है, जैसे इस पूल के गहराई में कोई चीज़ छुपी है जो कि मुझे पुकार रही है। ये कहने के साथ वो टीचर याओ चैन और जियान से कहता है कि आप लोग यहीं पर रुक करके गार्ड करें, मैं अंदर जा करके देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है। ये कहने के साथ जियाओयान एक लंबी छलांग सीधा ही उस सोल पूल के अंदर लगा देता है। जैसे ही जियाओयान उस सोल पूल के अंदर एंटर किया था, वो अलग सी ही मिस्टीरियस सी जगह पे आ जाता है। कई सारी सोल चेन बंधी होती हैं और जैसे ही वो एकदम डीप में जाने लगता है, उसे एक अलग सी ही रोशनी अपने सामने नजर आ रही होती है। तभी जियाओयान उस पूल के एकदम डीप में एक अलग से ही प्लेस पे आके खड़ा हो जाता है। उसके सामने एक चमकती हुई लाइट अपीयर होती है और वो लाइट चारों ही तरफ से जंजीरों से कैद होती है और तभी जियाओयान को एक झटका लगता है और उसे फिर से उन सारी ही सोल्स के विजन्स आने लगते हैं और वो कस के अपने सर को पकड़ लेता है। तभी जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके स्कैन करने की कोशिश करता है कि आखिर इस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। जियाओयान जैसे ही अपनी स्ट्रेंज फायर को रिलीज करता है, वो फ्यू सेकंड के बाद सीधा ही उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर एंटर कर जाता है। जियाओयान
जियाओयान का सर दर्द से फटा जा रहा होता है। उसे चारों ही तरफ वो सारी ही सोल्स नजर आ रही थी जो कि 100 ईयर से इस बॉल के अंदर कैद थी। वो सब की सब जियाओयान से यहाँ पे मदद की गुहार लगा रही होती हैं और उससे भीख मांग रही होती हैं कि वो उन्हें बचा ले। तभी टीचर याओचन जियाओयान के कंधे पे हाथ रख के उसे जगाते हुए कहते हैं कि जियाओयान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी जियाओयान होश में आता है और कहता है कि टीचर आखिर ये स्पिरिचुअल बॉल है क्या चीज। तभी वहां पे टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान तुम ये जो अपने सामने स्पिरिचुअल बॉल को देख रहे हो ये असल में एक सोल एसेंस है, बल्कि पहले ये दुनिया की सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी। लेकिन ये वाली सोल एसेंस उन लोगों की आत्माओं से बनी है जिनको सोल हॉल ने जुल्म से मार डाला है। और तभी जियाओयान को वहां पे विजन्स आते हैं कि किस तरीके से सोल हॉल वालों ने ह्यूमंस को मार करके उनकी सोल को उनकी बॉडी से जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला था। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तुम अंदर बंद सारी निगेटिव इमोशंस को महसूस कर पा रहे हो। और अगर इतनी सारे सोल एसेंस एक जगह मौजूद हैं तो जरूर इसके अंदर 1 मिलियन सोल्स को कंडेंस किया गया होगा। तभी जियाओयान कहता है कि 1 मिलियन आत्माओं को। अभी वहां पे जियाओयान कहता है कि टीचर ये बात सच है कि सोल हॉल इस पूरी ही दुनिया की बर्बादी की वजह बनेगा। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान ये चीज असल में कई सारे लोगों को मार करके बनाई गई है, इसको तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ ही गई है तो इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं। आसमान और धरती का खजाना उसी को मिलता है जिसकी किस्मत होती है, और लगता है तुम्हारा इस सोल एसेंस के साथ एक रिश्ता है, इसे अपने साथ ले लो, जाओ और इसे रिफाइन करो। अब यहाँ पे जियाओयान भी अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करके उस सोल एसेंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर मौजूद सारी ही सोल से जियाओयान कहता है कि तुम सब के साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं तुम सब का बदला लूंगा। वहीं पे सारी ही सोल्स आज़ाद होते हुए जियाओयान का शुक्रिया अदा कर रही होती हैं, और हम देखते हैं कि जियाओयान ने धीरे धीरे करके सारी ही सोल्स को वहाँ पे आज़ाद कर दिया था। और जैसे जैसे वो सारी ही सोल आज़ाद हो रही होती हैं वो सोल एसेंस धीरे धीरे करके छोटा होते हुए जा रहा होता है, और देखते ही देखते वो सोल एसेंस इतना छोटा हो जाता है कि वो जियाओयान के हथेली में समा जाता है। तभी जियाओयान उस सोल एसेंस को पूरी तरीके से अपने हथेली में पकड़ के उसे तुरंत अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान अब हमें जल्द से जल्द स्टार फॉलिंग पवेलियन की ओर निकलना चाहिए। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर जैसा आपको ठीक लगे। और तभी टीचर याओचन और जियाओयान उस सोल पूल से तुरंत बाहर की ओर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो लोग यहाँ से गए थे वहाँ पे मौजूद होता है हुन मी शैंग, जो कि असल में जियान से बच करके इसी जगह पे छुपा होता है। वो बाहर निकलते हुए गुस्साते हुए जियाओयान की ओर देखते हुए कहता है कि इस सोल एसेंस को हमारे हॉल ने 100 ईयर्स तक कलेक्ट किया था, और ये कमबख्त जियाओयान का बच्चा बस घूमते टहलते आया और इसे यहाँ से हमसे चुरा के लेके जा चुका है। अब हमें एक बात तो पता चल जाती है कि आखिर ये सोल एसेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ज़्यादा वैल्यू इस सोल एसेंस की सोल हॉल के लिए थी। मगर जियाओयान ने तो इन सब के मुंह से इनके खाने का निवाला ही छीन लिया था, मगर बेचारा हुन मी शैंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर जियाओयान से कहते हैं कि सच में तुमने तो इस बार ब्रिलियंट विक्ट्री को हासिल किया है। तुमने क्या सबक सिखाया है उन ह्यूमन ब्रांच के कल्टीवेटर्स को, तुम लोगों ने तो उन सबको खत्म कर दिया। अब उन लोगों को भी ये पता चल चुका होगा कि आखिर तियानफू अलायंस किस चीज का नाम है। अब वो लोग हमसे टकराने से पहले 10 बार सोचेंगे। तभी वहां पे पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि फाइनली तियानफू अलायंस की ये पहली जीत है, हम सब का सर फक्र से ऊपर हो चुका है। तभी वहां पे फ्लावर वैली की एंसेस्टर कहती हैं कि ये हमारी पहली विक्ट्री है और इस जीत के सफर में हमारा सबसे बड़ा और अहम कदम है। अब हमें सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना होगा और सोल हॉल के खिलाफ हमेशा सीना तान के खड़े रहना होगा उनके खिलाफ। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं कि सोल हॉल, उसके ह्यूमन ब्रांच हॉल को तो हम लोगों ने पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से अपने अगले मूव को प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर की बात को सुन करके तियानफू अलायंस के मेंबर्स एग्री करते हैं उनकी बात से।
तभी वहां पे सीनियर फैंग जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान सच में ये जीत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मगर जियाओयान मैं तुम्हें बता दूं कि जिंग लियान डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है, वो भी 2 महीने के अंदर। और मेरा जहां तक अंदाज़ा है हॉल ऑफ सोल वालों ने तो अपना पहला कदम आगे बढ़ा ही दिया होगा, चूंकि किसी भी कीमत पे वो लोग इस डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही चाहेंगे। इसलिए तुम्हें अब इसे हासिल करने के लिए अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा। तभी सभी लोग जियाओयान की तरफ देखने लगते हैं, मगर तभी पीछे से टीचर याओचैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान सबसे पहले तुम जा करके उन सोल एसेंस को रिफाइन करो जिसे तुमने अभी ह्यूमन ब्रांच के अंदर से हासिल किया है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा जब तुम जिंग लियान डिमोनिक फ्लेम को हासिल करने के लिए जाओगे। इस बात को सुनकर के जियाओयान तुरंत एग्री कर जाता है, मगर टीचर याओचैन कहते हैं कि जियाओयान हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को करके बाहर निकलना होगा। ये सुनकर के जियाओयान तुरंत निकल जाता है अपनी कल्टीवेशन के लिए, जहाँ पे हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलिश करके अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और हैंड साइन बना करके वो तुरंत अपने सामने मौजूद उस सोल एसेंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे जियाओयान को लगभग 59 डेज हो चुके थे, एक दिन बचा था 2 महीना कंप्लीट होने में, मगर तभी जियाओयान जिस जगह पे कल्टीवेशन कर रहा था उसके अंदर से एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है और जियाओयान की बॉडी के चारों ही तरफ हेवन एंड अर्थ का प्योर स्पिरिचुअल ऑरा फ्लोट करने लगता है। जियाओयान की पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। तभी टीचर याओचैन, पिल टावर के एंसेस्टर, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन जियाओयान जिस जगह पे कल्टीवेशन कर रहा था उसके बाहर खड़े होते हैं। तभी पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि सच में जियाओयान की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही है। तभी टीचर याओचैन कहते हैं कि ये बच्चा तो यहाँ पे सीधे ही अपनी सोल को हेवनली रैलम की पीक पे पहुंचा दिया है। ये सच में एक बड़ा कदम है जियाओयान का। तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि फाइनली अपनी कल्टीवेशन को पूरी ही तरीके से कंप्लीट कर चुका था और उस सोल एसेंस को पूरी ही तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर चुका था। जियाओयान वहां पे अपनी आंखों को खोलता है और जब वो अपने हाथ को देखता है उसके हाथ में चारों ही तरफ थंडर घूम रही होती है और जियाओयान यहाँ पे अपनी एक एक नस को अब बारीकी से देख पा रहा होता है। वो आसपास में मौजूद सारी ही चीज को बड़े ही आराम से ऑब्जर्व कर पा रहा था। जियाओयान तुरंत इस टेरिफाइंग पावर को सेंस करके दंग हो जाता है। वो बैठ करके अपनी पावर को अनलिश करता है और अपनी सोल बॉडी को अपनी ह्यूमन की बॉडी से बाहर निकलता है। उसकी सोल बॉडी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है जहाँ पे उसके चारों ही तरफ स्ट्रेंज फायर का एक कवच होता है। वो तुरंत स्टार फॉलिंग पवेलियन से उसकी सोल बॉडी बाहर निकल करके सेंट्रल प्लेन के चारों ही तरफ घूमने लगती है, जहाँ पे उसकी सोल बॉडी नीचे मौजूद हर एक चीज़ को, जानवर, इंसान, बादल, नदी, हर एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व कर पा रही होती है और पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह पे भी टेलीपोर्ट हो जा रही थी। तभी जियाओयान उड़ते उड़ते बस मज़े ही मज़े में एक अलग से डिजर्ट के पास आके खड़ा हो जाता है। चारों ही तरफ रेगिस्तान होता है। तभी वहां पे जियाओयान को जिंग लियान डिमोनिक लोटस फ्लेम का ऑरा सेंस होता है। तभी जियाओयान कहता है कि ये स्पिरिचुअल ऑरा तो वही है जब मैंने इस जिंग लियान डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को ओपन किया था। तभी जियाओयान को समझ में आ जाता है कि इसी जगह पे असल में डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। मगर तभी जियाओयान के पीछे से आवाज़ आती है, जियाओयान। तभी जियाओयान पलटता है और उसके ऊपर एक जाइंट सा पाम अटैक अपीयर होता है और जियाओयान को सप्रेस करने लगता है, जहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पे सोल हॉल के सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पे इस पावर लेवल को अचीव कर पाए हो, मगर आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देने वाला हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि तुम ज़रूर हॉल मास्टर हो सोल हॉल के, हुनतियान दी। मगर यहाँ पे जियाओयान की हालत ख़राब होते जा रही थी। जैसे ही वो पावरफुल पाम अटैक जियाओयान की सोल को इंजर्ड करता, तभी वहाँ पे एक गोल्डन ऑरा अपीयर होता है और जियाओयान के सामने एक जाइंट सा स्पेस क्रैक होता है और उस पाम अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जियाओयान की जान यहाँ पे बच जाती है और तभी वहाँ पे हमें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि हुनतियान दी, यहाँ पे तुम इतने पावरफुल और एक बुढ़े हो और तुम यहाँ पे अपने से बहुत छोटे लड़के से फाइट कर रहे हो। क्या तुम्हारी ये हरकत तुम पे शोभा देती है? और तभी हम उस मिस्टीरियस से बच्चे को देखते हैं जो कि सेंट्रल प्लेन का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है।
इसे छोटा बच्चा बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये जियान की ही तरह काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और उतने ही ज़्यादा पावरफुल, और इसकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है। तभी हुन तियान दी कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब तुम भी जिंगलियान डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए आए हो ना? तभी वहाँ पे वो ओल्ड बॉय बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे तो उसे ही हासिल करने के लिए आया हूँ, मगर मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे उसे तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम उसे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा सपना होगा। मेरे रहते हुए तुम उसके करीब भी नहीं जा सकते हो। और तभी वहाँ पे वो ओल्ड बॉय जियाओयान से कहता है कि बच्चे चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से तुम निकल जाओ। ये कहना ही था, जियाओयान की सोल बहुत ही तेज़ी से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। तभी जियाओयान सडन उठता है अपनी कल्टीवेशन की जगह से और अपने मन में कहता है कि आखिर सेंट्रल प्लेन के अंदर इतना पावरफुल कल्टीवेटर कौन है जिसकी पावर बिल्कुल होनतियान दी के इक्वल है, मगर उसकी आवाज़ तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह है। तभी जियाओयान एकदम कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर किसने उसकी सोल को बचाया डैमेज होने से। जियाओयान अपनी ही जगह पे बैठ करके इन सारी ही गुत्थियों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उस मिस्टीरियस से ओल्ड बॉय को देखते हैं जो कि अपने जाइंट से बैल के ऊपर बड़े ही आराम से लेटा होता है, जैसे कि उसे यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत या फिर किसी भी चीज़ से फर्क ही ना पड़ता हो। और तभी उसकी आंखों के सामने अपीयर होता है 2 मून और 9 स्टार, जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि 2 मून अपीयर हो चुका है, वो भी एक कतार में। उसके बीच में 9 स्टार भी अपीयर हो चुके हैं। हेवन एंड अर्थ अपनी पावर को रिलीज कर चुका है। फाइनली अब यहाँ पे अपीयर होने वाला है जिंगलियान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। ये कहने के साथ वो अपनी आंखें खोल करके आसमान में देखने लगता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।